नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने का समय आ गया है क्योंकि शनिदेव हो गए हैं मार्गी। ये आपकी राशि में क्या क्या आपको वरदान देने वाले हैं, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, मेरी पुरानी आपने वीडियो आप अगर चैनल पर जाकर उठाकर देखेंगे तो मैंने तब भी कहा था शनि वक्री भी, जिन जिन लोगों को बताया था उन्होंने मेरे को मैसेज करके बताया कि मेरे को वक्री शनि में भी बहुत लाभ हुए हैं। अब ये डायरेक्ट हो गया है, अब तो ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करवाएंगे। और जिन पर महादशा, अंतरदशा और पत्यंतर दशा शनिदेव की चल रही है वो राशियां तो समझ लीजिए उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। उनको शनि से संबंधित सभी चीजों के सुख मिलेंगे, जैसे प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख, कारोबार का सुख, इज्जत मान प्रतिष्ठा का सुख। अगर कोई केस मुकदमा झगड़ा चल रहा है तो वो भी हल हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं राशि वाइज। ये जो मैं एपिसोड करता हूं वो आपकी राशि पर डिपेंड होता है, चंद्र राशि। ये बार बार आपका आता है, ये लगन के अकॉर्डिंग देखिए या राशि के अकॉर्डिंग देखिए। गोचर हमेशा आपको राशि के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। जब भी कोई भी ज्योतिषी आपको बताए, जो लगन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, देखिए वो उनकी स्टडी है, वो क्या कर रहे हैं उनसे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जो फलदायी होता है वो हमेशा चंद्र राशि से जो गोचर करते हैं ग्रह, उसका फल हमें प्राप्त होता है। ऊपर से अगर महादशा, अंतरदशा और पत्यंतर दशा भी इनकी हो तो समझ लीजिए ये घटना तो होगी ही होगी। जैसे मेष राशि वालों के ये लाभ स्थान से शनिदेव गुजरेंगे और वक्री शनि अपने घर में और अपनी राशि में, सर्वश्रेष्ठ राशि में 11 गुना ज्यादा लाभ करवाएंगे। ये थोड़ी सी चिंता जरूर मन में रखते हैं क्योंकि बिना चिंता के शनि कुछ नहीं देते, कठोर मेहनत करनी पड़ती है तो फल 11 गुना ज्यादा मिलता है। आपकी इच्छाएं पूरी होने का समय आ गया है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आपके व्यापार को ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करवा देगा। आपने क्या करना है, आपने मजदूरों की सेवा करनी है। काले कौवे को आपने एक मीठी रोटी डेली अगर आपने डालनी शुरू कर दी तो ये 2 साल का जो पीरियड रह गया है शनिदेव का, आपको पता चल जाएगा। अगर आपने ये नियम बना लिया तो शनिदेव आपको क्या क्या देकर गए। अगर आपकी वृष राशि है तो देखिए ये आपके कारोबार वाले हाउस से गुजरेगा। तो कारोबार, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं चाहे आप कारोबार कर रहे हैं, अगर आप उसमें एक तो मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, एक तो ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वृष राशि वालों की प्रमोशन होने वाली है और जो व्यापार कर रहे हैं उनका व्यापार बढ़ने वाला है। उनको गुड न्यूज़ आने वाली हैं, उनके लिंक्स कॉन्टैक्ट्स बढ़ने वाले हैं। जो पॉलिटिक्स में है उनकी तो समझ लीजिए ये तो चारों ओर ही जय जयकार करवा सकता है। अगर आपने शनिदेव की आप पर महादशा, अंतरदशा और पत्यंतर दशा चल रही है तो करना क्या है, अगर आप 10 अंधों को खाना खिला दे जाकर या 10 गरीबों को शनिवार वाले दिन जाकर खाना खिलाना शुरू कर दें तो आपका व्यापार, आपकी नौकरी और आपका कैरियर आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये शनिदेव यहां पर बैठ के आपके जो जिंदगी में कौन से चेंजेस कर सकते हैं। बस इसमें एक थोड़ी सी परहेज करना है, मीट, शराब, अंडा। और जितना आप प्रोफेशनल रहेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया है। और कम से कम लोगों का आपने पैसे देने हैं क्योंकि यहां पर शनि कहते हैं कि अपने बारे में जितना सोचेगा उतना ही ज्यादा अमीर होगा इंसान। अगर आप अपना पैसा बांटेंगे तो समझ लीजिए आपने किस्मत अपनी किसी को दे दी। तो अपने बारे में आपने सोचना है। तो गरीबों को आपने शनिवार खाना खिलाना है और भगवान शनि का नाम लेना है। आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि के ये 9वें घर से भाग्य के हाउस से गुजरने वाला है। ये भाग्य का हाउस, अगर आपके हर कामों में विघ्न आ रहा है, आप विद्यार्थी हैं, स्टडी में विघ्न आ रहा है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको तरक्की नहीं मिल रही, व्यापार कर रहे हैं तो वो नहीं तेजी से चल रहा, अगर आप गृहिणी हैं तो बरकत नहीं है, कमर पांव बैक जोड़ों की दर्दा रह रही हैं, मकान वाहन यानी कि इससे तरस रहे हैं आप, तो भाग्य स्थान में बैठे शनि कहते हैं 3 काल उत्तम। अगर शनिदेव की पूजा पकड़ ली तो 3 पुश्ते बैठकर खाएगी आपकी, अगर शनिदेव आपने मना लिए तो कैसे मानेंगे शनिदेव। यहां पर अगर आप बाहर जाने का भी ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये लंबी यात्राओं का भी हाउस है, तो धार्मिक यात्रा करना शुरू कीजिए। आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाएंगी। और धार्मिक यात्रा भी अगर शनिदेव जी के मंदिरों की करते हैं तो समझ लीजिए ये 4 चांद लगा देगा शनिदेव। तो केसर का तिलक आप लगातार अपने माथे पर लगाएं और शनि संबंधित परहेज यानी कि मीट, अंडा, शराब, चिकन से बचें, पर स्त्री गमन से बचें और
कोशिश करें काले कुत्ते को अगर आप दूध पिला सके तो आपके ये भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा। अगर आपकी कर्क राशि है तो कर्क राशि वालों को तो मैं सीधा ही कह देता हूं, आपका कोई मकान बनने वाला है, आपकी कोई प्रोफेशनल जगह बनने वाली है, यानी कि दुकान, और आपको चारों ओर से गुड न्यूज़ आएंगी। जो आपकी जिंदगी में स्ट्रगल चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, बदनामी चल रही थी, स्ट्रेस चल रही थी, वो अपने आप ही अब जिंदगी से धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी और आपको ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे और आपके ऐसे लिंक्स कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, 800 ग्राम काले उड़द की दाल लेनी है, उसको शनिवार वाले दिन जाकर आपने मंदिर में चढ़ाना है। ये उपाय आपने सुबह 7 से लेकर शाम सूर्य अस्त से पहले पहले करना है। तो शनिदेव देखिए आपके भाग्यों को कहां से कहां तक लेकर जाते हैं। अगर आपकी सिंह राशि है तो सिंह राशि वालों के लिए तो सब ओर से उत्तम है, व्यापार की ओर से उत्तम है, गृहस्थ की ओर से उत्तम है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी, व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार हो जाएगा। अगर आपको कोई दुश्मन तंग कर रहा है, सामने कोई कंपटीशन है, हर कोई, जैसे कई बार क्या होता है कि एक शत्रु ऐसा होता है जो गुप्त होता है, जो पीछे से जो है हमारा नुकसान करता है, एक होता है जो सामने है, ये परिवार में भी हो सकता है, ये आपके जो है मार्केट में जो सामने बैठा दुकानदार वो भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है शत्रु। तो शत्रुओं का अपने आप ही शनिदेव ने नाश कर देना है। आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर आपकी शादी हुई है तो जितनी आपकी वाइफ अच्छी रहेगी, खुश रहेगी, उतनी ही ज्यादा आपकी तरक्की रहेगी। और अगर आप सुबह उठकर 7 से 8:30 या 9 बजे जाकर अपनी दुकान का शटर उठा देते हैं और झाड़ू पोछा पर अगर अपनी दुकान का खुद करते हैं, क्योंकि 7वें घर से शनि देव आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं, तो 7वां घर हमारी दुकान होती है। तो शनि क्या कहते हैं, झाड़ू पोछा सफाई आप करनी है, सुबह जल्दी उठना है, मेहनत करनी है और प्रभु का नाम लेकर दुकान पर बैठना है। तो कभी भी मैं आपको खाली हाथ नहीं रात को लौटने दूंगा। तो इसको और ज्यादा बढ़िया करने के लिए आपने क्या करना है, काली गाय की सेवा। काली गाय की अगर आप सेवा करते हैं तो बहुत बढ़िया। और अगर आप काली गाय का मिट्टी का बना हुआ स्टैचू लेकर अपने घर पर रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे विदेशों से लोग जुड़े हुए हैं, दिल्ली बॉम्बे से जुड़े हुए हैं, जिनके पास गौशाला नहीं है, तो वो क्या करें, वो मिट्टी का एक स्टैचू लेकर आए काले कलर की गाय का। उसको आपने क्या करना है, अपनी दुकान पर, अपने कार्यस्थल पर या अपने घर के मंदिर में आपने स्थापित कर देना है और उसके गले में एक घंटी डाल देनी है और अपनी विश जो है उनके कानों में आपने बोलनी है। तो आप देखेंगे कि आपको गौ माता कितनी तारती है। और शनि महाराज का काला रंग गाय का, समझ लीजिए लक्ष्मी और शनि दोनों अगर प्रसन्न हो गए तो इस जन्म में आपको खुशियां यानी कि और मौजें आपको मनाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी कन्या राशि है तो कन्या राशि को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप व्यापारी है तो अपने चेक चुक आपने किसी को काट कर नहीं देने, आपने किसी को पेमेंट नहीं यानी कि विश्वास के तौर पर देनी, या किसी का काम नहीं संवारना। आपके घर में भी थोड़ी सी परेशानी कर सकते हैं शनि महाराज, क्योंकि झगड़े वाले हाउस में बैठे हुए हैं। और कई बार क्या होता है कि कर्ज जो है इंसान को लेने की आदत बहुत डाल देते हैं। इंसान ये सोचता है कि मेरे इनकम सोर्स इतने हैं और मैं कर्ज उठा लेता हूँ, गाड़ी ले लेता हूँ। गाड़ी तो बिल्कुल ना लेना, लोहा तो बिल्कुल ही ना लेना, ना कोई लोहा लेना, ना कोई चमड़े की चीज़ें लेना और ना ही कोई मशीनरी लेना। यहाँ तक कि मैं कहूँगा घर की कोई रिपेयर भी ना करना, नहीं तो ये शनि देव आपकी प्रकृति में थोड़ा सा जो कमी कर सकते हैं। और यही अगर आपने ये परहेज़ किए, अगर ये चीज़ें ना खरीदी, एज इट इज़ चलने दिया जो चल रहा है, और अपने काम से काम रखें, किसी के काम में जो है अपनी दिलेरी ना करें, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है लोगों का भला करने की, काम संवारने की। जैसे किसी का झगड़ा हो रहा है, बीच में जाकर सुलझाने की कोशिश की और बाद में झगड़ा हम पर ही पड़ गया। जैसे किसी का कर्ज जो है अपनी गारंटी दे दी कि मैं बैठा हुआ हूं तो आप इसको छोड़ दीजिए, मैं बैठा हुआ हूं, वो भाग गया इंसान और आपको कर्जा उसका देना पड़ गया। तो समझ लीजिए ये आपके कोई नुकसान हो सकते हैं जिसके कारण आपको चिंताएं आ सकती हैं। और यहां पर ही बैठे शनिदेव आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करवा देते हैं और आपकी मेहनत का, क्योंकि ये मेहनत का घर है। और मेहनत करने वाले जो भी इंसान है, जैसे मजदूर है, चाहे आपके घर की जो झाड़ू पोछा करने वाली जो स्त्री है, या कोई भी बच्चे जो आपके घर पर काम करते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं या सफाई झाड़ू पोछा करते हैं, अगर आप उनकी सेवा करेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो यही शनि देव आपके बड़े से बड़े कर्ज को
उतार देंगे और आपकी ज़िंदगी से बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर देंगे। तुला राशि वालों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। तुला राशि वालों के लिए तो समझ लीजिए, प्रॉपर्टी के सुख, वाहन के सुख, औलाद के सुख। अगर आप किसी से प्यार भी करते हैं, क्योंकि ये प्रेम वाले हाउस से गुजर रहा है, तो जिसको भी आप प्यार करते हैं जाकर आप इसे इजहार कर दें। अगला वेट कर रहा है आपकी कि कब आप अपने मुंह से बोलेंगे तो वो मान जाएगा। तो दूसरे नंबर पर आप अगर वाहन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत बढ़िया है समय। चौथे नंबर पर औलाद का सुख आपको मिल सकता है। जो आपकी, मान लीजिए आपके पास औलाद है, तो वो औलाद आपको खुशखबरियां लेकर देंगी। अगर आप औलाद के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये शनिदेव आपको औलाद भी प्राप्त कराने में पूरी मदद करेंगे। तो करना क्या है, शनिदेव जी के आगे बस आपने नतमस्तक रहना है। शाम के वक्त हो सके तो शनि चालीसा करें, बाकी शनिदेव पर छोड़ दें। शनिदेव आपके लिए 2 साल ऐसी राशि में, ऐसी जगह पर आ गए हैं तो आपकी इच्छाएं तो पूरी होनी निश्चित है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये बहुत बढ़िया जगह पर जाने वाला है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अपनी मदर का ध्यान रखें, सेहत का। अगर उनको बीपी की प्रॉब्लम है या कमर पांव घुटनों की प्रॉब्लम है, बस अपनी मदर की सेवा करें तो शनिदेव यहां से ही खुश हो जाएंगे। बूढ़ी स्त्रियों की अगर आप सेवा करते हैं, विधवा स्त्रियों की सेवा करते हैं, या वृद्ध आश्रम में जाकर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देते हैं, तो शनिदेव आपको क्या क्या देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको मालिक बना सकते हैं। अगर आप कामकाज कर रहे हैं तो आपका कामकाज इतना ज़्यादा तेज कर देंगे कि आपको नौकर रखने पड़ेंगे अपना कामकाज संभालने के लिए। आपका धन जो है उसमें बरकत आ जाएगी। अगर आप मान लीजिए आपकी इनकम है मान लीजिए 10 रुपये, तो यहाँ पर शनिदेव बैठे आपकी 4 गुना ज़्यादा इनकम बढ़ा देते हैं। 10 रुपये से 50 रुपये कर देंगे आपकी इनकम। तो क्या नहीं करना, अगर आप कोई मकान की रिपेयर करने वाले हैं या कोई मकान को शुरू करने वाले हैं, कोई ज़मीन ज़ायदाद प्लाट आप बनाने की सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर के लिए रोक दें, क्योंकि ये मदर वाले हाउस में है तो मदर को तकलीफ़ें देता है। बाकी सारे सुख आएंगे आपके पास, लेकिन आपने क्या करना है, शो ऑफ नहीं करनी कि हाँ भी मेरे पास धन है तो मैं अगर जगह भी ले सकता हूँ और जगह को बना भी सकता हूँ। बिना बात के तोड़ फोड़ कर कर जो बनी बनाई चीज़ है उसको ही दोबारा, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अच्छी भली चीज़ होती है उसको तोड़ फोड़ कर उस पर पैसा लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे आपने लोग देखे होंगे कि गाड़ी पिछले साल ही ली लेकिन अपडेट कर दी, फिर गाड़ी नज़रों में आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल भी ठीक है लेकिन उन्होंने और महंगा फ़ोन ले लिया उसको बेचकर। यानी कि कुछ लोगों को शो ऑफ करने की आदत होती है, कृपया करके इससे बचें। और धनु राशि, तो धनु राशि के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जाने वाला है। अगर आप वेट कर रहे थे कि आप कहीं, जैसे मान लीजिए ये तीसरे घर से है, अगर आप विदेशों के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप अपने काम को फैलाना चाहते हैं, अपनी नौकरी के लिए कहीं पर आपने आवेदन भेजा हुआ है यानी कि आपको वहाँ से जवाब नहीं आ रहा, तो बहुत ही पॉजिटिव जवाब आएगा। नौकरी करने वालों को लिए को ऑफर्स आएंगी नहीं कि उनकी और बढ़िया उनको दूसरी जगह पर तनख्वाह की ऑफर्स आएंगी। और जो कामकाज कर रहा है वो अपना कामकाज अगर उसमें टूरिंग थोड़ी सी कर दे, कि मान लीजिए आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, आप अपनी दुकान पर कोई ऐसा बच्चा रखें जो टूरिंग कर कर आपकी जो सामान की एडवर्टाइजमेंट करे और ऑर्डर लेकर आए, तो ऐसे आपका जो कामकाज की जो स्पीड है और प्रॉफिट है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। और बच्चे अगर विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप कोई मेहनत मजदूरी का काम करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो भाई बहनों के साथ भी आपका अच्छा रहेगा, परिवार में भी अच्छा रहेगा और आपकी सेहत भी ठीक ठाक रहेगी। मकर राशि वालों के लिए, ये मकर राशि वालों के लिए तो समझ लीजिए इनका तो घर बनेगा, इनकी प्रॉपर्टी बनेगी, इनका कामकाज चलेगा, इनको परिवार का सुख मिलेगा। बस इनकी वाणी का दोष जो है वो और ज़्यादा, अहंकार जो है, कई बार क्या होता है कि भगवान सब कुछ जब दे देता है इंसान को, वाणी दोष भी साथ में ही दे देता है। उसको अहंकार हो जाता है अपनी चतुराई पर, अपनी समझदारी पर। वाणी पर बैठा शनिदेव कई बार क्या होता है कि किसी को दिल दुखाने वाली बातें कर देता है, जिसके कारण दूसरे इंसान के मन से ऐसी बददुआ निकलती है जो ऐसे इंसान को कटोरा पकड़कर यानी कि फिर भटकना पड़ता है, फिर कटोरे में भी कोई नहीं डालता।
तो यहां पर शनिदेव बैठे यही कहते हैं कि मैंने जो तेरे को दिया है वो तेरे पिछले जन्म का दिया है और तेरे परिवार के यानी कि कर्मों का तेरे को मिल रहा है। तो कृपया करके परिवार के साथ भी बनाकर रखें, उनके बुरे वचन ना कहें, और अपने जो नीचे काम करने वाले हैं और गरीब हैं जो उनके बारे में भी आप जो है तरस की भावना रखें, और किसी के धर्म के बारे में उल्टा सुल्टा ना कहें। और अगर आपने कोई मन्नत मांगी हुई है तो उसको कंप्लीट करें, नहीं तो ये शनिदेव जो है आपके कामों में विघ्न भी डाल सकते हैं और आपको ज़मीन भी दिखा सकते हैं। बाकी सब ओर से उत्तम है, सीधा चलते रहें तो शनिदेव बहुत कुछ देंगे। अगर कुछ अहंकार वगैरह कुछ आया आपके मन में तो ये शनिदेव सब कुछ ले भी लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए इनके लिए भी थोड़ा सा ऐसे ही रिजल्ट आएंगे जो मकर राशि वालों के लिए है, क्योंकि ये लगन से गुजर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान लगन में बैठा शनि, जहां पर कहता है कि 3 काल उत्तम, बचपन जवानी बुढ़ापा, कई बार क्या होता है कि शनिदेव किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हैं तो वो संभाल नहीं पाता, कि बैठे बिठाए काम बन रहे होते हैं, धंधा चल रहा होता है, कि कोई बैड न्यूज़ नहीं आती और आगे जो है फ्यूचर भी जो है सिक्योर नज़र आता है। तो इंसान क्या करता है, अपने धन का सदुपयोग नहीं करता। वो क्या करता है, जैसे इधर उधर स्त्रियों पर पैसे खर्चता है, गंदी स्त्रियों पर पैसे खर्चता है, इधर उधर यानी कि अनर्गल चीज़ें, यानी कि जो धर्म के खिलाफ है ऐसे जगह पर पैसे खर्चता है अपनी, यानी कि वो दिखाने के लिए कि देखो मेरे ऊपर कोई असर नहीं करता, मैं खुद ही भगवान हूँ, मैं नहीं ऐसी चीज़ों को मानता। तो यहाँ पर लिखा है 3 काल उत्तम, बचपन जवानी बुढ़ापा। अगर ईगोस्टिक रहे, अगर किसी का दिल दुखाया, अगर आपने घमंड किया तो यही शनि आपको ज़मीन भी दिखा देंगे। तो आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बैठे शनिदेव का उपाय आपने क्या करना है, तवा चिमटा लेना है, किसी गरीब बंदों को दान करते रहें। गरीब को जब दान करने जाएंगे तो देखें वो गरीब भी परमात्मा ने बनाया है और आपको भी परमात्मा ने बनाया है, उसको उसके हालात देखिए और अपने हालात देखिए और डरिए परमात्मा से। जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी है, प्रभु की कृपा से यहाँ तक हैं आप। और अगर ऊंचा उठना चाहते हैं तो ऐसे ही दान पुण्य जैसे गरीबों से करते रहें, मधुर व्यवहार रखें, शांत रहें और पाठ पूजा। लगन में शनि बैठे हुए हैं तो शनिदेव जी की पाठ पूजा करते रहें, आपको समझ आती रहेगी, आपको शनिदेव का भय भी रहेगा, जिससे कि आप अपनी तरक्की को जो है अभिमान आपको तरक्की का नहीं आएगा। मीन राशि वालों के लिए भी ये थोड़ा सा, क्योंकि द्वादश घर से गुजरने वाला है तो खर्चे जो है चलते रहेंगे, तो खर्चे रोकना ना, क्योंकि खर्चे शुभ कामों पर ही हो गए। हो सकता है आपके घर पर शादी हो सकता है आपने वाहन लेना हो सकता है आपने मकान लेना हो सकता है आपने व्यापार में कोई पैसा लगाना हो, क्योंकि 12वां घर शनिदेव का राहु का घर है। यहाँ पर जितना इंसान खर्चा करेगा उतना ही ऐसे इंसान को आएगा। अगर रोकने की कोशिश करोगे ये आपकी सेहत पर लगा देगा, वो भी आप पर ही लगेगा। तो घूमते फिरते रहिए। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बैठे शनि, क्योंकि 12वां घर विदेश यात्रा का भी है, तो फॉरेन करेंसी अपनी पॉकेट में रखें थोड़ी सी, तो आपको पैसा अट्रैक्ट होता रहेगा। जितना मान लीजिए आपका खर्चा बहुत ज़्यादा, यहाँ पर 12वें घर में जब शनिदेव गुजरते हैं गोचर में राशि से, तो खर्चा अननेसेसरी हो जाता है। जहां पर 1 रुपया खर्चना है वहां पर 20 रुपए लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना है कि पैसा आता जाए तो खर्चने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंसान को अपनी जो है अंदर से निकालकर पैसा खर्चना पड़े तो बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी टाइटनेस, तंगी बढ़ा रहे हैं शनि, तो हमने क्या करना है, 1 नारियल जटा वाला लेना है और 27 साबुत बादाम लेने हैं। इसको शनिवार वाले दिन सर से 7 बार उल्टा घुमाकर चलते पानी में आपने जल प्रवाह कर देना है। और मिडल फिंगर में आपने शनिवार वाले दिन लेफ्ट हैंड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड होता है हमारा लाभ स्थान, राइट हैंड होता है तीसरा घर, लेफ्ट हैंड होता है लाभ स्थान। तो लाभ स्थान में यानी कि लोहे का छल्ला आपने मिडल फिंगर में शनिवार की शाम 5 से लेकर 6 बजे के बीच में आपने डालना है। शनिदेव की शरण में रहना है, शनिदेव का नाम लेना है और कृपया करके साफ सुथरे, क्योंकि यहां पर बैठे शनिदेव रातों की नींद कई बार उड़ा देते हैं, अस्त व्यस्त जिंदगी जीने लग पड़ता है इंसान।
जिसके कारण भूख कम हो, नींद जिसको कम आएगी उसको भूख भी कम लगेगी। ऐसा इंसान सुबह उससे काम भी नहीं होगा, तो अस्त व्यस्त नहीं लाइफ जीनी। रात को आपने जल्दी सोना है, हेल्दी डाइट लेनी है और सुबह जल्दी उठना है और सूर्य के दर्शन करने हैं, तो कभी शनिदेव आपकी जिंदगी में अंधकार नहीं आने देंगे। आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती ही चली जाएगी। बस छोटे छोटे से काम है और बड़े बड़े फायदे हैं। शनिदेव तो देखिए देने आते हैं, इंसान को लेना नहीं आता। तो अच्छे कर्म करते जाएं तो कभी हो ही नहीं सकता शनि आपकी ज़िंदगी में उजाला ना करें और आपको बुलंदियों पर ना लेकर जाएं। ये शनिदेव का भगत ही आपको कह रहा है, क्योंकि ये खुद पर आजमा कर जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, जो बातें आपको बताई हैं, इसको बहुत ही सीरियसली लेना। आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।